Hello student, today I am going to teach you moral science जिसका हम आज चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं। शेयर योर वेल्थ। बहुत अच्छी स्टोरी है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखना भी है। दो फार्मर की है स्टोरी है ये। दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फार्मर्स। दो जो फार्मर है उनकी ये स्टोरी है। देयर फील्ड्स ले साइड बाय साइड्स। उनके जो फील्ड्स होते हैं वो पास पास में थे। द वाटर फ्लो थ्रू राम्स फील्ड इनटू सैम्स फील्ड। जो पानी का फ्लो था वो राम के खेत में से होके श्याम के खेत में जाता था। Both the field were fertile and yielded good crops. दोनों के जो खेत थे वो बहुत ही फर्टाइल थे, यानी कि फलद्रुप जो बोलते हैं ना, ज्यादा अच्छे वाले जो खेत होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ जो खाद्य होते हैं वो अच्छी तरह से गुले हुए होते हैं, तो उसे फर्टाइल, जिसमें जो हमारा क्रॉप होता है वो अच्छी तरह से हो सकता है, उसे फर्टाइल बोलते हैं। और जो अच्छा होता है उसे यील्डेड बोलते हैं, उपज जो बोलते हैं। तो उसकी जो दोनों के जो खेत थे वो फर्टाइल थे और बहुत अच्छा अनाज उसमें होता था। कोई भी पाक जो होता है वो अच्छा होता था। वन डे राम थॉट, इफ आई कीप ऑल द वाटर फॉर माई सेल्फ माई फील्ड विल यील्ड बेटर क्रॉप। राम को फिर मन में ख्याल आता है ऐसा कि जो सारा पानी है मैं अपने लिए ही रख लूं तो मेरा जो खेत है वो ज्यादा अच्छा क्रॉप देगा। द नेक्स्ट डे ही ब्लॉकेड द पैसेज थ्रू विच वाटर फ्लोड इनटू श्याम्स फील्ड। दूसरे दिन वो क्या करता है, जो पानी उसके खेत में से श्याम के खेत में जाता है उसको वो ब्लॉक कर देता है और पानी श्याम के खेत में नहीं जाता, सारा पानी उसके खेत में ही रहता है। ऑल द वाटर कलेक्टेड इन राम्स फील्ड। उससे क्या होता है, जो ब्लॉकेज श्याम के खेत में पानी नहीं जा सकता तो वो सारा पानी राम के खेत में भर जाता है। श्याम्स फील्ड हैड नो वाटर। श्याम के पानी जो खेत होता है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मगर बट देयर वॉज टू मच वाटर इन राम्स फील्ड। पर क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, टू मच पानी जो होता है वो राम के खेत में इकट्ठा हो जाता है। एंड सो द एंटायर क्रॉप डेकेड। तो उससे क्या होता है, जो सारा जो उसका खेत में उपज हुई होती है, जो पाक हुआ होता है वो सड़ गल जाता है, मतलब पानी से बिगड़ जाता है। ग्रास बिगन टू ग्रो एंड देयर वॉज नो क्रॉप एट ऑल। ग्रास उगने लगता है उसमें, जो जिसका कोई काम नहीं होता है, ऐसा वाला ग्रास उग जाता है, घास फूस जिसे बोलते हैं, और उसका जो उगाया हुआ क्रॉप होता है वो कहीं पे उगता नहीं है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग रिच राम बिकम पुअर। उससे क्या होता है, तो वो धनवान बनने की बजाय गरीब बन जाता है। The moral of this story is that we should learn to live together, we should learn to share. इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें साथ में जीने का, यानी कि साथ में काम करने का पाठ सिखाता है। हमें ये सिखाती है स्टोरी कि हमें एक साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को चीज शेयर करनी चाहिए।
जस्ट टेक अ लुक एट नेचर, अपनी जो कुदरत है, प्रकृति, उस पर एक नजर डालिए. इफ द ट्रीज डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट देयर फ्रूट्स, अगर जो ट्री है, जो पेड़ है, वो अपने फ्रूट, जो फल वगैरह है, वो किसी को ना दे तो क्या होगा? दे वुड बी बेंड ओवर एंड ब्रेक विद द वेट ऑफ द फ्रूट्स. अगर वो हमें फ्रूट्स नहीं देंगे तो क्या होगा? तो जो फ्रूट्स बहुत सारे उस पे लगेंगे तो उसके फ्रूट के वजन के हिसाब से वो झुकने लगेंगे और टूटने भी लगेंगे. फ्लावर स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस टू ऑल, जो फूल है अपनी खुशबू सब तक पहुंचाते हैं. द वाइन फ्लोज ओवर एवरीबडी एंड थ्रू एवरी होम. जो वाइन है, पवन है, वो सब पे होके निकलता है, गुजरता है, ब्लो करता है और हर घर में अपना पवन पहुंचाता है, वाइन पहुंचाता है. लर्न टू बी लाइक द ट्री, द फ्लावर एंड द वाइन. तो हमें हमेशा पेड़, फूल और पवन के जैसे बनना चाहिए. यहाँ पे एक दूसरी स्टोरी है, शेयर करने की बात है इसमें, एक दूसरे से कैसे हम चीजें शेयर कर सकते हैं. Once a group of school children went on a picnic. एक दिन की बात है, स्कूल के सारे बच्चे पिकनिक पर जाते हैं. Each one took some food along. सब अपने साथ खाने के लिए कुछ न कुछ लेते हैं. Only Hamid had nothing. सिर्फ हमीद ही ऐसा है जो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है. His mother was ill. उसकी जो मम्मी होती है वो बीमार होती है. So she could not pack anything for him. इसीलिए वो उसके लिए, हमीद के लिए कुछ भी पैक नहीं कर सकती और बेचारा ऐसे ही बिना कुछ खाने की चीज लिए ही पिकनिक पहुंच जाता है. When it was time for lunch, all the children opened their tiffin boxes. जब लंच का टाइम होता है तो सारे चिल्ड्रन अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं. एंड स्टार्टेड ईटिंग, और खाना शुरू कर देते हैं. पुअर हमीद सेट अलोन इन द कॉर्नर. बेचारा हमीद एक पास के कॉर्नर में अकेले बैठ जाता है. बट विपिन स्पॉटेड हिम सिटिंग अलोन एंड हंग्री. विपिन जो होता है उसे ऐसे कॉर्नर में भूखा बैठा हुआ, अकेले बैठा हुआ देख लेता है. ही इमीडिएटली वेंट अप टू हमीद. वो जल्दी से ही हमीद के पास जाता है. एंड ओपन हिज लंच बॉक्स एंड से, उसका लंच बॉक्स है वो खोलता है और कहता है, कम हमीद, ईट विथ मी. हमीद मेरे पास आओ और मेरे साथ खाओ. दे एट देयर लंच विथ ग्रेट रैलीज. वो दोनों खूब स्वाद से अपना खाना खाते हैं. When they had finished, जब वो खाना पूरा करते, विपिन said, lunch was such a fun today. विपिन कहता है, लंच जो किया हमने उसमें बहुत ही मजा आया आज. कैन यू से वाई ही वॉज सो हैप्पी. आप कह सकते हैं कि वो क्यों हैप्पी था. तो इसमें यही मोरल है कि जब हम किसी जरूरतमंद को कुछ शेयरिंग करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है. इसी तरह विपिन जो हमीद बेचारा अकेला भूखा प्यासा बैठा है तो उसको अपना लंच जब शेयर करता है तो विपिन को उसमें खुशी मिलती है, उसमें फन मिलता है. तो ऐसे अपनी चीज किसी जरूरतमंद के साथ शेयर करने से हमें खुशी भी मिलती है और सामने वाले की कुछ तकलीफ भी दूर हो सकती है. If you share your food with a poor or hungry person, it is the biggest act of charity you can do.
अगर आप अपना खाना किसी पुअर यानी कि गरीब और भूखे इंसान से शेयर करते हैं तो ये जो कार्य है उसे बहुत बड़ा चैरिटी आप कह सकते हैं और उसे आप कर सकते हैं। इफ यू गिव मनी टू द पुअर इट इज चैरिटी। अगर आप किसी गरीब को पैसे देते हैं तो वो भी चैरिटी है। इफ यू एडुकेट द अनएडुकेटेड इट इज चैरिटी। अगर आप किसी निरक्षर को शिक्षा देते हैं तो वो भी एक चैरिटी है। इफ यू हेल्प सम पुअर चिल्ड्रन टू बाय बुक्स इट इज चैरिटी। अगर आप किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को बुक खरीद के देते हैं तो वो भी एक चैरिटी है। इफ यू हेल्प देम स्टडी इट इज चैरिटी। अगर आप उसको स्टडी में हेल्प करते हैं तो वो भी एक चैरिटी है। इफ यू हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन और अ सिक पर्सन इट इज ए चैरिटी। आप अगर किसी अंधे या बीमार इंसान की मदद करते हैं तो वो भी एक चैरिटी है। ऑल दिस एक्ट सो दैट यू नो हाउ टू शेयर। ये सारी चीजें ये दिखाती है कि आपको पता है कि शेयरिंग क्या है। तो इस स्टोरी में हमें दो मोरल स्टोरी दी गई है। फर्स्ट है फार्मर की, जिसमें वाटर शेयरिंग की बात की, जो दो फार्मर के खेत थे पास में, और वो जो राम होता है वो पानी शेयर नहीं करता, खुद ले लेता है, तो उसका भी साथ में नुकसान ही होता है। तो हमें हर किसी का भला सोचना चाहिए। खुद अपना भला अकेला का करना और दूसरे का बुरा सोचना ये भी बुरी बात होती है। हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला सोचना चाहिए, उनकी भी मदद करते रहना चाहिए। ऐसे राम ने पानी बंद कर दिया तो श्याम को तो पानी नहीं मिला, मगर उसका भी सारा जो खेत का उगा हुआ सामान था वो सारा सड़ जाता है, गल जाता है, और उसको फायदा होने के बदले बहुत ही नुकसान होता है। और ये दूसरी स्टोरी जो है हामिद और विपिन की, तो विपिन बहुत ही प्यारा बच्चा है जो हामिद को अकेले ऐसे बैठे भूखा देख के अपना टिफिन उसके साथ शेयर करता है, और इस शेयरिंग से उसे बहुत खुशी भी मिलती है। तो हमें भी इस स्टोरी से ये चीज सीखनी है कि कभी कभी हमें भी ऐसे किसी जरूरतमंद को अपनी चीज शेयर करनी चाहिए, जिससे उसके चेहरे पर भी खुशी आ सकती है और हमारे चेहरे पर भी खुशी आ सकती है। और ये सारे जो हमने देखे, ये सारे वो चैरिटी के ही एक प्रकार है। हम इस तरह से अलग अलग चीज से हम चैरिटी कर सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग। 1. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और वी शुड लर्न टू शेयर। हमें द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वी शुड लर्न टू लाइव टुगेदर, वी शुड लर्न टू शेयर। What would happen if the trees did not distribute their fruits? अगर ट्री अपने फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी तो क्या होगा? तो they would bend over and break with the weight of the fruits. अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो वो बैंड हो जाएंगे और फ्रूट के वजन के कारण टूट भी जाएंगे। To whom do flowers spread fragrance? तो flowers spread their fragrance to all. सबको स्प्रेड करती है, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं स्प्रेड करती, वो सबको अपने खुशबू जो फ्रेग्रेंस है उसे स्प्रेड करती है। With whom did विपिन share his lunch? विपिन अपना टिफिन किसके साथ शेयर करता है? तो विपिन share his lunch with हामिद। Which is the biggest act of charity? चैरिटी का सबसे बड़ा बिगेस्ट एक्ट क्या है?
तो इफ यू शेयर योर फूड विथ अ पुअर और हंग्री पर्सन, इट इज द बिगेस्ट एक्ट ऑफ चैरिटी यू कैन डू। किसी भूखे या जरूरतमंद को या पुअर इंसान को अपना खाना शेयर करना वो सबसे बड़ी चैरिटी है। Fill in the blanks by taking suitable words from the lesson. 1 number, we should learn to lime blank, we should learn to blank, यानी कि जो हमें मोरल है उसकी ये लाइन है, we should learn to live together, we should learn to share. Second number, if the trees did not, number second, if the trees did not distribute their fruits, they would bend over and break with the weight of fruits. उसके फ्रूट के वजन के हिसाब से वो बेंड हो जाएगी और टूट जाएगी. 3 नंबर, flowers spread their fragrance to all. फ्लावर्स जो हो अपनी फ्रेग्रेंस सबके साथ सबको स्प्रेड करते हैं. 4 नंबर, the wind blows over everybody and through every home. जो वाइंड होता है वो सब पर ब्लो करता है और सबके घर होके गुजरता है. 5 नंबर, we should learn to be like the tree, the flower and the vine. हमें सबकी किसकी तरह बनना चाहिए ऐसे, तो हमें ट्री, फ्लावर और वाइन के जैसे होना चाहिए. बी, say whether the following statements are right or wrong. जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है वो राइट है या रॉन्ग है हमें कहना है. नंबर 1, if you share your food with a poor or hungry person, it is the biggest act of charity. ये जो है हमारी ये चैरिटी वाली लाइन है उसकी फर्स्ट लाइन है. इफ यू शेयर योर फूड विथ द पुअर एंड हंग्री पर्सन, इट इज द बिगेस्ट एक्ट ऑफ चैरिटी यू कैन डू. यानी कि ये जो पहला सेंटेंस है वो क्या है, राइट है. नंबर 2, इफ यू गिव मनी टू द पुअर, इट इज चैरिटी. आप किसी गरीब को पैसे देते हैं वो भी एक चैरिटी है. ये 2 नंबर वाली लाइन है जो इफ यू गिव मनी टू द पुअर, इट इज चैरिटी. ये 2 नंबर भी क्या हुआ, राइट. इफ यू एजुकेट द अनएजुकेटेड, इट इज चैरिटी. ये भी इसकी लाइन है 3rd नंबर वाली. इफ यू एजुकेट द अनएजुकेटेड, इट इज चैरिटी. तो ये वाली लाइन भी क्या है, राइट है. इफ यू हेल्प सम पुअर चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, इट इज चैरिटी. आप किसी गरीब को बुक खरीदने में हेल्प करते हो तो वो भी एक चैरिटी है. ये 4th वाली लाइन है. इफ यू हेल्प सम पुअर चिल्ड्रन टू बाय बुक्स, इट इज चैरिटी. तो ये वाला भी क्या है, राइट है.
अभी 5 नंबर पे है, इफ यू हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन और सिक पर्सन इट इज चैरिटी। आप किसी ब्लाइंड इंसान को यानी कि अंधे इंसान को या बीमार इंसान को मदद करते हैं, वो भी एक चैरिटी है। ये भी हमारी लाइन में है यहाँ पे। इफ यू हेल्प ब्लाइंड पर्सन और सिक पर्सन इट इज चैरिटी, यानी कि ये भी राइट है, ये कॉमन है, ये हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज करना एक चैरिटी है। तो ये सारी के सारे 5 सेंटेंसेस है वो राइट है। ये मोरल है हमारी स्टोरी का, हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, हमें हमेशा अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए, हमें हमारे साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए।